ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है प्यारे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको पढ़ना कैसे चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे बैंक में आप 500 रुपए की गड्डी निकालने के बाद रुपया काउंट करते हैं, वहां बहुत गैदरिंग होती है, बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन आपकी काउंटिंग मिस नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करना। यदि ऐसे पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भर पैसा गिनोगे। ठीक है। और लाइन तो याद ही होगी आपकी, आप किसी एक के हो जाओ वो आपका हो जाएगा। आप किसी एक के हो जाओ वो आपका हो जाएगा। फिजिकल लाइफ में भी सही है ये बात, स्पिरिचुअल लाइफ में भी सही है ये बात, और स्टडी लाइफ में भी ये सही है बात। आप फिजिक्स के हो जाओ, फिजिक्स आपकी हो जाएगी। आप मैथ्स के हो जाओ, मैथ्स आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो किसी एक का होना सीखो। ये जो इधर उधर मुंह मारते रहते हो कि आज केमिस्ट्री ये वो, आप डिसाइड करो कि ये सब्जेक्ट स्टडी करना है अभी, तो फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। ठीक है प्यारे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। तो आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। अब थोड़ा हम स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं, आपको रीड करने का मौका मिल जाए। अरे कहीं चले नहीं गया। स्क्रीन पे जो लिखा है सामने खड़े होंगे, मिस्टर इंडिया थोड़े ना है कि जो ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा आपको पीछे क्या लिखा है। ठीक है। वैसे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो सच स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सोर्स चार्ज क्या है, काज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या काज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या काज ऑफ पोटेंशियल, उसी को हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है सोर्स चार्ज के कंपैरिजन नेग्लिजिबल होता है। ये फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम एज्यूम करते हैं। आइए, यूजुअली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, नेगेटिव मान के ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यूजुअली हम इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं। ठीक है। तो अब जो है, जैसे Q है और एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है, जिसको हम आर आर कैप लिख रहे हैं। और इस पॉइंट पर ही हमको क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो जहां भी फील्ड निकालना है वहां अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। अब पहली बात, ये सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज। और ये क्या है, ये है टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब इसको ऐसे समझें कि टेस्ट चार्ज है क्या। तो प्यारे, जैसे किचन में कोई आपकी फेवरेट डिश बन रही है, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आपको लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इंतजार कर रहे हैं कब वो घड़ी आए कि मम्मी आपको बुलाए कि बेटा आओ देखो इसका टेस्ट कैसा है। आ गई वो घड़ी, आपको बुलाया गया, इतना ही बना ही था, इतना अमाउंट बना ही था। तो आपको टेस्ट करने के लिए इतना दे दिया जाएगा या इतना सा दिया जाएगा, इतना सा। बड़ा दुख झेलते हो आप। इतना सा दिया गया, आप जीप पे रखे। मम्मी पूछी बेटा टेस्ट कैसा है, तो आपने कहा मम्मी नीचे उतरा ही नहीं, कैसे बताएं टेस्ट कैसा है। एक्चुअली टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है नीचे उतरने से, वो तो जीप पर ही पता चल गया था। अब मम्मी भी जानती है
कि तुम्हें ज्यादा चाहिए इसलिए सब बहाना बना रहे हो। तो जब आप कहते हो मम्मी इतने से काम नहीं चला, इतने से मैं टेस्ट को टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इतने से, तो मम्मी आपके टेस्ट करने का अधिकार आपसे क्या करती हैं? हाँ, गजब, कितने जानकार हैं आप सब, छीन लेती हैं। और फिर खुद ही वो क्या करती है, थोड़ा सा लेके, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बना था। तो जीभ तो मम्मी के पास भी थी, मम्मी भी उसको क्या कर सकती थी, टेस्ट कर सकती थी। ठीक है, वो तो भारतीय परंपरा है, इसलिए आपको बुलाया उन्होंने, खुद नहीं टेस्ट किया, क्योंकि किचन में काम करने वाला जूठा नहीं करता है। तो आपके टेस्ट को टेस्ट करने का अधिकार इसलिए छीन लिया गया क्योंकि आप सोर्स के कंपैरिजन में निग्लेजिबल अमाउंट से काम नहीं चलने दे रहे थे, आप ज्यादा मांग रहे थे। अब जैसे कहीं भंडारा है, शादी विवाह है, बड़े से भगोने में कुछ बना हुआ है, तो कोई जरूरी है कि इतना दिया जाएगा आपको टेस्ट करने? अब इतना दिया जा सकता है आपको, क्यों? क्योंकि सोर्स इतना है। अब उसके कंपैरिजन में निग्लेजिबल अमाउंट ही तो टेस्ट अमाउंट होगा, दिया जा सकता है। इसका मतलब टेस्ट चार्ज है क्या, ये डिसाइड करेगा सोर्स चार्ज है क्या। सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में जो निग्लेजिबल मैग्नीट्यूड होगा वही टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज है दैट शुड बी निग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला एनसीईआरटी में आप लिखा देखेंगे तो वहां प्यारे लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। ये लिख के, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो लिख के एनसीईआरटी बता देती है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड लगभग जीरो होना चाहिए, मतलब निग्लेजिबल होना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नॉट। ये फार्मूला हो गया जो एनसीईआरटी लिखती है। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट अक्सर फार्मूले से निकलती है। न्यूमरेटर में फोर्स है, न्यूटन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगी इसकी। अब जरा हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज at a point in an electric field known as electric field intensity at that point, electric field intensity at that point। समझ रहे हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां लिखा गया है आपका एफ क्यू नॉट क्यू, दैट मीन्स फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। अब देखें जरा, आप इस समय स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric force, electric field, electric potential, etc. due to such charges which are in static situation, that means वो रेस्ट में हो और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी ना कर रहा हो, मतलब किसी प्रकार का कोई भी वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स फील्ड पोटेंशियल का कारण है वो रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट में कौन रहेगा? सोर्स रहेगा। कौन रेस्ट में हो जाएगा? सोर्स चार्ज रेस्ट में हो जाएगा। अब सोर्स चार्ज जब रेस्ट में हो गया, सोर्स चार्ज क्या हो गया? रेस्ट में हो गया, तो मूव कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कहां रखा होगा? जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो आप जरा ध्यान देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते समय जिस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, आप अज्यूम करेंगे कि वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है और उसका मूवमेंट जो भी होगा वही फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सोर्स चार्ज तो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे बात आती है कि सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज क्या है? यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है,
तो सोर्स चार्ज तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और इधर से जब टेस्ट चार्ज ले आएंगे तो दोनों में होगा रिपल्सन, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और रिपल्सन क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को भगाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन हो जाएगी सोर्स चार्ज से पॉइंट की ओर, सोर्स चार्ज से पॉइंट की ओर। अच्छा, टेस्ट चार्ज निगेटिव होता, क्या होता, निगेटिव होता, तो अब ये क्या करता, अब ये सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता, क्योंकि सोर्स चार्ज निगेटिव है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन होगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा पॉइंट से सोर्स चार्ज, पॉइंट से सोर्स चार्ज। इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, सोर्स टू पॉइंट, इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज, पॉइंट टू सोर्स, डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते होंगे तो पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड होती होगी, क्या होती होगी, रेडियली आउटवर्ड। कारण अब समझी हो गए होंगे आप, क्योंकि सोर्स चार्ज रेस्ट में रहेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो भागेगा ही, रेडियली आउटवर्ड होगा। और जब आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है रेडियली इनवर्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा और वो नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, मूव कौन करेगा, टेस्ट चार्ज भाग के आएगा सोर्स चार्ज की ओर, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन मतलब मार या प्यार, प्यार, प्यार में नजदीकी होती है, नजदीक आएगा, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, डायरेक्शन की। अब हम आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहे हैं। तो देखें, ये आपका सोर्स चार्ज है और वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां आप फील्ड निकालने जा रहे हैं, और यहाँ क्या रखा हुआ है, जूम करते हम लोग, टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो इस समय हम लोग केवल मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, जो कि होगा फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नॉट, ये फार्मूला है। अब जो है E इज इक्वल टू, ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल का अपॉन मॉड ऑफ क्यू नॉट। अब मॉड ऑफ क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, मॉड ऑफ क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन की बात हम लोग अलग से कर चुके हैं। जरा मैग्नीट्यूड में आप देखें, क्या यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड में टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। और प्यारे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हैं वहां कौन सा चार्ज रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फार्मूले में वो टर्म एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में आप अच्छे से जान गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस पे, ठीक है। तो अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या, ये फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। तो प्यारे जरा देखो, अभी फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और अभी और इसको थोड़ा देखें हम लोग, तो हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ क्यू नॉट, या फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू। अब जरा देखें, ये जो ब्रैकेट में लिखा है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू नॉट। इसका मतलब हुआ यदि हमको किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना है तो चार्ज जहां रखा है उस प्लेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्स। अब हमको ये देखना है कि फोर्स का फार्मूला तो हमारे पास पहले से ही था, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम फोर्स ही निकालने जा रहे हैं तो फोर्स तो पहले निकाल सकते थे, कूलम्ब्स भाई बताए थे, ठीक है। लेकिन जरा देखो, जैसे आपका प्राइस ऑफ 15 पेन आपका है 30 रुपीज, तो आपसे पूछा जाए प्राइस ऑफ 5 पेन क्या होगा। और आपको यदि ये दे दिया जाए प्राइस ऑफ 1 पेन 2 रुपी है, अब आपसे पूछा जाए प्राइस ऑफ 5 पेन क्या होगा। तो जरा देखो, एक प्रकार से दोनों में वही पूछा जा रहा है आपसे। प्राइस ऑफ 15 पेन 30, तो आप निकालेंगे प्राइस ऑफ 1 पेन 30/15 दैट इज 2 रुपी। तब आप प्राइस ऑफ 5 पेन 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 पेन दिया है तो प्राइस ऑफ 5 निकाले, प्राइस ऑफ 6 निकाले, तो ये डाटा दिया है तो आपका वे थोड़ा इजी हो जाता है। ये डाटा दिया है, पहले 1 पेन का निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए दी गई है जैसे यूनिट चार्ज के बारे में कितना फील्ड स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स है, पता चल जाए यूनिट चार्ज पर, तो चाहे 2 पे निकाले, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एक पेन का दाम पता है तो आप 5 का निकालें, 10 का, 15 का, 20 का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि 15 पेन का दाम दिया है तो पहले एक का निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप 5, 10, 15, 20 का निकाल सकते हैं। ठीक है, बस केवल इतना ही समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस ऐसे ही कि जैसे आपको ये डाटा दिया जाए थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, ये डाटा दिया जाएगा थोड़ा प्रोसेस आपका इजी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो प्यारे, अपना मुख्य काम आपको करना है, वो है क्या, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। और कमेंट में आप जो है वो टॉपिक भी लिख सकते हैं जिसपे आपको ज्यादा डाउट है, आप ज्यादा परेशान हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जितने बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या एनसीईआरटी में है। ठीक है, थैंक्स।